बेला काफी उम्मीदों के साथ एक अच्छे करियर की चाह लेकर न्यूयॉर्क पहुंची। एयरपोर्ट से शहर के सेंटर तक पहुंचने के लिए विकल्प तो कई सारे थे, लेकिन बेला ने पैसे बचाने के लिए बस से जाने का फैसला किया। उसे $10 में टिकट खरीदना था, लेकिन न जाने कहां से एक हैंडसम युवक आया और उसे एक बेहतर डील का ऑफर दिया। सुनिए, अब मेरा प्लान बदल गया है और अब मुझे बस के टिकट की जरूरत नहीं है। क्या आप $6 में ये टिकट खरीदना चाहेंगी? बेला राजी हो गई और उसे $6 दे दिए। लेकिन ये एक बड़ी गलती थी। क्यों? वेंडिंग मशीन की स्क्रीन पर आज की तारीख देखें और अब टिकट पर लिखी तारीख देखें। यह 1 दशक पहले एक्सपायर हो चुकी है। आखिरकार बेला मैनहट्टन पहुंची और उसे अपना हॉस्टल मिल गया। उसने एक डॉर्मेटरी रूम में अपना बेड बुक करवाया था। बेला को 3 महिलाओं के साथ उसे शेयर करना था। उसने अपना बैकपैक बेड पर छोड़ा और नहाने चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसे पता चला कि किसी ने उसका लैपटॉप चुरा लिया है। उसने अपनी रूममेट से पूछताछ की। सारा ने कहा, मैं तो लॉबी में कॉफी पी रही थी, मैनेजर से पूछ लो। इला ने कहा, मैं तो कान में ईयर प्लग डाल के अपनी स्लीप मास्क लगाकर सो रही थी, इसलिए मैं कुछ भी देख या सुन नहीं पाई। वहीं चेतना ने कहा कि वह हॉस्टल की छत पर पिक्चर ले रही थी। कौन झूठ बोल रहा है? चेतना, आपने वह साइन देखा? हॉस्टल के नियमों के अनुसार मेहमानों को छत पर जाना सख्त मना है। शाम को 8 बजे के करीब बेला को काफी भूख लगी थी। वह खाने के लिए बाहर निकली। उसे एक कोजी रेस्टोरेंट मिला। जैसे ही बेला दाखिल हुई तो उसने देखा कि वेटर और ग्राहक के बीच काफी तेज आवाज में बहस हो रही है। ग्राहक का दावा था कि उसने टमाटो सूप ऑर्डर किया था, वहीं वेटर कह रहा था कि उसने केवल हॉट चॉकलेट का ऑर्डर किया था। बेला को फौरन समझ में आ गया कि उनमें से कौन झूठ बोल रहा है। और आपको क्लाइंट झूठ बोल रहा है। दीवार पर लगा विज्ञापन बता रहा है कि रेस्टोरेंट केवल 1 से 4 बजे तक के बीच सूप सर्व करता है। इसका मतलब है कि वेटर ने कोई ऐसा ऑर्डर लिया ही नहीं होगा। बेला ने डिनर ऑर्डर किया। खाने का इंतजार करते हुए वह आसपास देख रही थी तो उसे कुछ अजीब दिखा। क्या आप भी कुछ देख पा रहे हैं? ये लड़का अपने खाने के भुगतान के लिए पैसों की जगह पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। वेटर ने बेला को खाना दिया। वह खाना शुरू करने वाली ही थी, लेकिन तभी 2 महिलाएं अपने वीआईपी रिजर्वेशन के लिए बहस करने लगी। जूलिया कह रही थी कि उसने अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए एडवांस में वीआईपी रूम रिजर्व करवा रखा था। वहीं लतिका ने कहा, हो ही नहीं सकता, आज रात को तो मेरी बर्थडे पार्टी है। मैंने कल मैनेजर को फोन किया था और उसने मुझे वीआईपी रूम देने का वायदा किया था। मैनेजर ने कहा, लेडीज, मुझे अफसोस है लेकिन बुकिंग सिस्टम क्रैश हो गया है और आप दोनों के रिजर्वेशन डिटेल्स डिलीट हो गई हैं। वीआईपी रूम आज उपलब्ध नहीं है। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? यहाँ कौन झूठ बोल रहा है? मैनेजर, स्क्रीन पर देखें, जूलिया की रिजर्वेशन अभी तक है। उसने झूठ बोला क्योंकि लतिका ने बिना किसी रिजर्वेशन के वीआईपी रूम इस्तेमाल करने के लिए उसे काफी बड़ी टिप दी थी। देखा, अरे ये तो काफी क्रेजी रेस्टोरेंट है, कम से कम खाना तो अच्छा होना चाहिए। डिनर के बाद बेला ने लतिका को लेडीज रूम में देखा। वह रो रही थी। बेला ने उससे पूछा, क्या हुआ? लतिका ने कुछ नहीं कहा। उसने बेला को अपना फोन नंबर देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ हुई चैट दिखाई। क्या बता सकते हैं कि किस वजह से लतिका इतनी परेशान है? उसका बॉयफ्रेंड उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आया और तो और उसने एक पूल पार्टी में जाने के लिए झूठ बोला कि उसकी माँ बीमार है। उसके चश्मे के रिफ्लेक्शन में देखें, ऐसा लगता है कि वह खूब मस्ती कर रहा है। लतिका बेला के सपोर्ट के लिए उसकी बेहद शुक्रगुजार थी
और इसलिए उसने उसे ओपेरा के VIP टिकट दे दिए। परफॉर्मेंस अगले दिन होनी थी। अब बेला को एक इवनिंग ड्रेस की जरूरत थी। वह इला और सारा के साथ एक शॉपिंग मॉल गई, लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। क्या आपने भी किया? इस पुतले के 3 हाथ हैं। क्या पता लगा सकते हैं कि यहाँ गलत क्या है? कपड़ों पर लिखे साइज हैंगर पर लिखे साइज से मैच नहीं करते। ड्रेसिंग रूम के बारे में क्या ख्याल है? कोई अजीब बात? ये बाल और नाखून वाले पंजे किसी इंसान के नहीं हो सकते। आखिरकार बेला को ओपेरा के लिए एक सुंदर इवनिंग गाउन मिल ही गया, लेकिन उसकी कीमत $97 थी। बेला उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने इला और सारा से $50 उधार लिए, जो मिलाकर $100 हो गए। उसने ड्रेस खरीदी तो उसे $3 का चेंज मिला। बेला ने एक डॉलर इला और सारा को दे दिया और आखिरी डॉलर अपने पास रख लिया। बेला को अब $49 इला और सारा को देने हैं, जो कुल मिलाकर हुए $98। अगर हम बेला के डॉलर को उसमें जोड़ देते हैं तो हुए $99, लेकिन फिर $1 गायब है। ये कहाँ गया? सबसे पहले हमें ऐसा बताया गया है कि $1 गायब है। पहेली की शर्त के मुताबिक बेला ने इला और सारा से $50 लिए थे, इसलिए उनके कर्ज की रकम $100 बैठती है। इसके बाद उसने $97 में एक ड्रेस खरीदी और उसे $3 की चेंज मिली। इसका कुल जोड़ $100 ही बैठता है। लेकिन यह सवाल हमें एक ऐसी पहेली दे रहा है जो गणित के हिसाब से नामुमकिन है। असल में कोई डॉलर गायब हुआ ही नहीं है। बेला का कर्ज $98 ही है, क्योंकि उसने $2 अपने दोस्तों को पहले ही लौटा दिए हैं। इसलिए इस कर्ज में बेला का $1 जोड़ना गलत है। इसके बाद बेला ने एक हेयर ड्रेसर के पास जाने का फैसला किया। मैनेजर ने उसे 20 मिनट इंतजार करने को कहा। बेला लॉबी में एक सीट पर बैठ गई और अचानक उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागी तो उसने देखा कि किसी ने उसके सुंदर लंबे बाल काट दिए हैं। वह बहुत गुस्सा हो गई और 3 लोगों से पूछताछ की। माया ने कहा कि वह दूसरे ग्राहक के साथ बिजी थी, उसने नहीं देखा कि लॉबी में क्या हो रहा है। वरुण ने कहा कि वह बाहर लंच कर रहा था और शैली ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? मैं बाल क्यों चुराऊंगी? क्या बकवास है ये? कौन झूठ बोल रहा है? माया और शैली दोनों के कपड़ों पर कटे हुए बाल हैं, लेकिन इससे उनका अपराध साबित नहीं होता। लेकिन वरुण के लंच बॉक्स में खाना भरा पड़ा है, जिसका मतलब है कि वह अपने लंच ब्रेक के दौरान कहीं और व्यस्त था। मुझे तो काफी शक हो रहा है। बेला की इवनिंग ड्रेस काफी लंबी और शानदार थी, इसलिए वह कॉन्सर्ट हॉल तक जाने के लिए सबवे नहीं ले सकती थी। तो हॉस्टल के मैनेजर जय ने कहा कि अगर बेला उसकी पहेली हल कर दे तो वह उसे वहां तक पहुंचा सकता है। मेरी गर्दन है पर सिर नहीं, 2 बाजू हैं लेकिन हाथ नहीं। मैं स्कूल में आपके साथ हूँ, मैं काम पर भी आपके साथ हूँ। क्या हूँ मैं? सही जवाब है शर्ट। ब्रेक के दौरान बेला थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए बाहर गई। उसने दूसरे मेहमानों के साथ शाम एंजॉय की। अचानक एक स्ट्रीट डीलर ने बेला को $20 में एक हीरो के हार का नेकलेस खरीदने का ऑफर दिया। वह तुरंत तैयार हो गई और नेकलेस पहन लिया। जल्द ही 3 मेहमान उसके पास आए और कहने लगे कि ये हार उनका है। पूर्वी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हार कई सालों से मेरे परिवार में रहा है। मैंने इसे लेडीज रूम में खो दिया था। दीप्ति ने कहा, यह हार तो मेरे हार जैसा लग रहा है। आज मैं जब लोगों के बीच से गुजर रही थी तो किसी ने इसे चुरा लिया।
लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपनी ज्वेलरी कलेक्शन का बीमा कराया हुआ है। वहीं शीला ने कहा, जब मैं छठे फ्लोर पर बफे के लिए पहुंची तो मैंने नोटिस किया कि मेरा हार चोरी हो गया है। क्या आप बेला की मदद कर सकते हैं ताकि वह यह हार असली मालिक को लौटा सके? हार दीप्ति का है। कॉन्सर्ट हॉल में 6 फ्लोर नहीं हैं। पूर्वी और स्ट्रीट डीलर के हाथ पर एक जैसे टैटू हैं, इसलिए वे जरूर मिलकर काम करने वाले ठग होंगे। परफॉर्मेंस के बाद लतिका ने आफ्टर पार्टी में बेला को आमंत्रित किया, जहां बेला तनय से मिली। उसने दावा किया कि वो एक मशहूर वायलिन वादक है और अपने शानदार लाइफस्टाइल को साबित करने के लिए बेला को कुछ तस्वीरें भी दिखाई। लेकिन बेला को बहुत जल्दी पता चल गया कि वह सिर्फ एक डींगे हाँकने वाला इंसान है। उसने यह कैसे समझा? इस तस्वीर में पेड़ों को देखिए। साफ दिख रहा है कि हवा दाहिनी तरफ बह रही है, लेकिन तनय के बाल बाईं तरफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है यह तस्वीर फोटोशॉप की गई है। अगली सुबह बेला कुछ सामान खरीदने गई। उसके पास ज्यादा कैश नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ 2 चीजें खरीदी, चीज और ब्रेड, और कुल $1.10 का भुगतान किया। चीज की कीमत ब्रेड से $1 ज्यादा है। ब्रेड की कीमत कितनी है? सबसे आसान जवाब तो यह है कि ब्रेड की कीमत 10 सेंट है। लेकिन अगर ब्रेड की कीमत 10 सेंट है और चीज की कीमत ब्रेड से $1 ज्यादा है, तो चीज की कीमत $1.10 होगी। तो फिर दोनों चीजों की कुल कीमत $1.20 होगी। सही जवाब यह है कि ब्रेड का दाम 5 सेंट है और चीज की कीमत $1.05 है। इस तरह से कुल कीमत हुई $1.10। क्या इसमें कोई सेंट है? मेरा मतलब सेंस है। नाश्ते के बाद बेला एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई। एचआर मैनेजर ने उसे ये पहेली हल करने के लिए कहा। वह देखना चाहती थी कि बेला कितने तेज दिमाग वाली है। मैं दुनिया में इकलौती जगह हूँ जहाँ दिवाली होली से पहले आती है। क्या हूँ मैं? बेला ने इस पहेली को आसानी से हल कर लिया। और आपने? सही जवाब है डिक्शनरी। बेला को एक ट्रेन कंडक्टर का जॉब मिला। काम के पहले दिन वह यात्रियों के टिकट चेक करने के लिए रेल के डिब्बे में गई। वहाँ सिर्फ 3 लोग थे और उनमें से सिर्फ 2 ही इंसान थे। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन इंसान नहीं है? पहले व्यक्ति ने गर्मियों के हिसाब से काफी गर्म कपड़े पहने हैं, लेकिन हो सकता है कि वह जहाँ जा रहा हो वहाँ काफी ठंड हो। वहाँ वह महिला कोई हरी सी ड्रिंक पी रही है। यह थोड़ा अजीब तो है, लेकिन दुनिया में कई रंगों के ड्रिंक्स मिलते हैं। और इस बीच वाले व्यक्ति की बात करें तो उसकी कोई परछाई नहीं बन रही है, तो वो इंसान नहीं है।